अरे मैं आज तो ज्वाइन कर रही हूँ, अब वो तो जानेंगे प्रशांत किशोर जी ना। भाई तो प्रशांत किशोर जी तो बाहुबलियों के खिलाफ खूब आग उगलते हैं और आपको मौका तो मिल बाहुबली नहीं हूँ। आपके परिवार के सबसे बड़े बाहुबली थे देवेंद्र दुबे, उसका लाभ मिलता है कि घाटा मिलता है? बिहार में सब लोग होगा, देवेंद्र दुबे कोई नहीं बन सकता है, न बना है न बनेगा। हाँ, रॉबिन हुड का ही है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। बिहार में 1990 के दशक वाली राजनीति को फिर से दोहराया जा रहा है और इस चुनाव में बाहुबलियों का हर तरफ जलवा दिख रहा है। बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू है, सभी जगहों पर बाहुबलियों की पूछ बढ़ गई है और ऐसे में साइड से, किनारे से एक बाहुबली के परिवार की पूर्व विधायिका मीना द्विवेदी जी आज जनसुराज में शामिल हो रही हैं। तो जनसुराज में भी मिल ही गया, क्या? जगह मिल गया। अरे मैं आज तो ज्वाइन कर रही हूँ, अब वो तो जानेंगे प्रशांत किशोर जी ना। मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, कुछ नहीं। भाई तो प्रशांत किशोर जी तो बाहुबलियों के खिलाफ खूब आग उगलते हैं और आपको मौका मिल तो बाहुबली नहीं हूँ। परिवार तो बाहुबलियों का ही मेरे है। बारे में पता कीजिए, मेरे क्षेत्र में जब मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, मैं कितना सम्मान है, अब मैं लोगों का क्या सम्मान करती आप हूँ। तो 2 बार विधानसभा चुनाव जीती। 3 बार सर्टिफिकेट मिला, लेकिन 5 से 10, 15 तक मैं रही। 15 में टिकट नहीं मिला, क्यों टिकट नहीं मिला? वो लोजपा के खाते में चला गया, उसके बाद भाजपा के खाते में चला गया। इस बार भी तो लड़ाई वहाँ बीजेपी भी लड़ रही है, लोजपा का बागी भी होगा, ठीक है ना, और आप भी होंगे। मैं बागी नहीं बनती हूँ। मेरा जनसुराज के उम्मीदवार होंगे ना, मैंने देखिए, मैं अभी कैसे कर सकती हूँ। तय हुआ होगा तभी आ रहे हैं, थोड़ा मैं नहीं मिली हूँ, पूछिए, सभी लोग हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं आई हूँ ज्वाइन करने के लिए, काफ़ी दिन से ही बुला रहे थे, लेकिन मैं सोच रही थी कि मेरा तो वही पार्टी है। आपके परिवार तो आपके परिवार के सबसे बड़े बाहुबली थे देवेंद्र दुबे, उसका लाभ मिलता है कि घाटा मिलता है? लाभ क्या मिलेगा? हम लोग जो किए हैं, तो आज तक कोई बिहार में सब लोग होगा, देवेंद्र दुबे कोई नहीं बन सकता है, न बना है न बनेगा, न कोई कभी। बाहुबली ना थे जी, बोले थे, क्या करते थे? गरीबों के मसीहा थे, गरीबों के मसीहा थे वो। रॉबिन हुड थे। हाँ, रॉबिन हुड का ही है। तो मान लिया अमेरिका ने घोषित कर दिया था। उनकी हत्या किसने की, किसका हाथ? मैं इसके नाम तो मैं नहीं बताऊँ, मैं उस समय तो घर में रहती थी, मैं क्या बताऊँ। जानती तो हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो उनके नाम का फायदा मिलता है राजनीति में? मैं उनकी भाभी हूँ। मेरे हस्बैंड चुनाव में, वो तो मैंने बंद थे, तो चुनाव तो हस्बैंड मेरे लड़े, बड़े भाई उनके थे, वकील भी हमारे हस्बैंड थे। आपके हस्बैंड को तो एक बाहुबली ने ही हराया, राजन तिवारी ने। वो नहीं, जनता ने वोट किया, उन्हें छपवा लिया। वो थे कि जनता हमको वोट करेगी, मैं छपवाऊंगा नहीं और न छापने दूंगा। देवेंद्र दुबे के चेला थे राजन तिवारी और उन्होंने ही हरा दिया। इसमें मैं कुछ टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। मैं ज्वाइन करने आई हूँ और मेरा यही है कि सब अच्छा से हो, जो बीत गई सो बात गई। आज चुनाव जीतेंगी, विश्वास है? जनता तो है मेरे साथ, जाके आप लोग पता कर लीजिए एक बार। क्या चुनाव का मुद्दा है? मुद्दा क्या है? मैं क्षेत्र में काम की हूँ, लोगों के साथ मैं अच्छा व्यवहार करती हूँ, लोग मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। असली मुद्दा मेरा यही है। आपके चुनाव में उतर जाने से लड़ाई काफी दिलचस्प हो जाए। मैं नहीं बताऊंगी तो जनता बताएगी। कैसी लड़ाई हो जाए? लड़ाई तो एकदम मजबूती से लड़ी जाएगी। आप लोगों को जरूरत पड़ी है गई बाहुबली परिवार की ना? ये बाहुबली परिवार ऐसा कह करके आप, एक मिनट, जवाब मैं दे रहा हूँ, ऐसा कह करके आप इनके औकात को, इनके कद को, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को कम मत आंकिए। देवेंद्र दुबे जी सही मायने में बाहुबली थे, और केवल बाहुबली ही नहीं थे, वो गरीबों के मसीहा थे, रॉबिन हुड थे, और वो जो कुछ भी गरीबों के लिए किया उसका लाभ राजनीति में आज तक लोगों को मिल रहा है। अरे बाहुबली रॉबिन हुड ही अपने को कहते हैं, अनंत सिंह भी रॉबिन हुड कहते हैं, कहने वाले और लोग हैं, कहें अशोक महतो भी रॉबिन हुड कहते हैं। और मीना द्विवेदी जी सुशील, सभ्य और व्यवहार कुशल महिला हैं। 2 बार एमएलए रही हैं। इनके पति भाई भूपेंद्र नाथ दुबे जी 1 बार एमएलए रहे हैं। इनके देवर देवेंद्र दुबे जी 1 बार एमएलए रहे हैं। और आज जनसुराज में ये आई हैं, बिहार बदलाव का अभियान लेकर आई हैं, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व को सबलता प्रदान करने आई हैं। और बिहार में बदलाव कैसे हो, परिवर्तन कैसे हो, गरीबों को, बिहार में बदलाव बिना बाहुबलियों को परिवार के नहीं हो सकता। गरीबों, मजलूमों और मुफलिसों की आवाज बनने आई हैं, इसलिए इन पर बाहुबली होने की, बाहुबली नहीं है, परिवार
गैर मुनासिब है। हम इनको बाहुबली थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, और ये काफी व्यवहार कुशल महिला है, लोकप्रिय है। गोविंदगंज विधानसभा हर महिला को मैं दलित ही मानता हूँ। इनके आने मतलब से- उसका कोई जाति नहीं होता महिला भाई का। साहब- महिला तो माता होती है, बहन होती भाई है। साहब इनके आपके घर में तो महिलाएं भी हैं। बिल्कुल तो बोल रहे हैं कि माता तो या तो बहन होती है या माँ होती है या महिलाएं तो महिलाएं को कोई अब कमजोर ना समझे। महिलाएं सबल है। महिलाएं कमजोर नहीं है, महिलाएं ही सबसे ज्यादा मजबूत है। आज हर पार्टी को महिला की वोट ही ज्यादा चाहिए, चुनाव में तो महिलाएं ही जिताती है। इसीलिए महिलाओं को तो लोग महिलाएं ज्यादा जिताती है। चाहते हैं। महिलाएं पुरुषों से ज्यादा काम करती है। नीतीश कुमार का साथ महिलाएं दे रही हैं। नीतीश कुमार नीतीश कुमार के साथ हम लोग भी तो रहे हैं। हमसे क्या छुपा है? राजनीति वाली बात आप लोग पता, आप लोग से नहीं छुपा है। मैं भी उस पार्टी में 35 साल मेरा परिवार रहा, हम लोग रहे। तो मैं नहीं भूल सकती हूँ, ना आप लोग भूल सकते हैं। नीतीश कुमार को उतना करीब से मैं महिला के वोट से जीते हैं, और इस बार के मैदान में यही महिला डिसीजन करेगी कि नीतीश जी कहाँ रहेंगे। बहुत पार्टी को मजबूती मिलने वाली है। पूरे चंपारण में आदरणीय मीना द्विवेदी जी के आने से काफी ताकत मिली है जनसुराज को, और जनसुराज हर विधानसभा क्षेत्र में मजबूत हुआ है, हो रहा है। और इनके आने के बाद इसका व्यापक असर पड़ेगा बदलाव की राजनीति पहले पर। चर्चा था कि राजू तिवारी भी जनसुराज में आएंगे। राजू तिवारी को जनसुराज में लाने का या जनसुराज में बात करने का कोई सवाल ही नहीं था। कभी इस पर चर्चा ही नहीं हुई है। अफवाह राजनीति में तो बहुत सारी उड़ती रहती है, इसलिए उनकी आवश्यकता हम लोगों को नहीं है। राजन तिवारी की जरूरत है आपको? नहीं है, सवाल ही नहीं है। बाहुबली से तो जनसुराज परहेज किए हुआ है, आप जान रहे हैं। इसलिए वैसे बाहुबलियों की हमको आवश्यकता नहीं है। अशोक महतो और अनंत सिंह से लड़ने के लिए बाहुबली चाहिए ना जी। तो अशोक महतो और अनंत सिंह अपना लड़े, वो उनकी पहचान उसी रूप में है। वो समाज के लिए करने वाले लोग नहीं है, वो लोग बाहुबली हैं। वो उनकी राजनीति अपनी जगह है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी को आप जान रहे हैं, जो बिना सिक्योरिटी के सौंसे बिहार घूम रहे हैं। जनता बिहार की इनका सिक्योरिटी है, इनकी रक्षा में खड़ा है। हाथ घुमा के नाक नहीं पकड़ रहे हैं। सब की जड़ हिल गई है, चूल्हे हिल गई हैं। भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन हो अथवा राजद का गठबंधन हो, कांग्रेस राजद गठबंधन, सब का सुपड़ा इस बार बिहार में साफ होने जा रहा है। और इस बार के छठ पर्व के बाद बिहार में आप नया सूर्योदय देखेंगे। बिहार में जनसुराज का राज देखेंगे, और बिहार में गरीबों का, जनता का, पिछड़ों का, दलितों का, मुफलिसों का राज आपके सामने कायम रहेगा। ये आप देखेंगे इसी चुनाव में। तो मैंने जैसा कहा कि 1990 के दशक में जो बाहुबलियों का जलवा था, राजनीति में जो धमक थी, वो इस चुनाव में दिखाई देने वाली है। प्रशांत किशोर भले किसी बाहुबली को डायरेक्ट चुनाव में नहीं लें, लेकिन बाहुबली परिवार का सहयोग, समर्थन की जरूरत तो उन्हें भी महसूस हो रही है। और आज मीना द्विवेदी के आने से उनकी पार्टी को ताकत मिलेगी।